हेलो एंड वेलकम। आईपीओ एक्सप्रेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दो नए आईपीओ मेन बोर्ड के इस हफ्ते खुल चुके हैं और इन दोनों ही आईपीओ के बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं, सब्सक्राइब करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। और हमारी बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुकी है, मिस आस्था जैन, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एट हैंड सिक्योरिटीज। वेरी गुड आफ्टरनून आस्था, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड आफ्टरनून गीतू। और सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो हम जैन महापर्युषण पर्व अभी चल रहा है उसकी भी मैं सबको बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच आस्था, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आस्था, पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी बिकॉज आपने जो रैंकिंग दी थी पिछली बार के हफ्तों की आईपीएस की, वैसे ही आज लिस्टिंग हुई है। जो आपके प्रेफरेंसेस थे उसी के हिसाब से जो है आज हमको उन सभी चार आईपीओस की लिस्टिंग देखने को मिली। चलिए अब हम बात करते हैं अब नए आईपीओस की जो आज खुले हैं। पहला आईपीओ है एनलॉन हेल्थ केयर। एनलॉन हेल्थ केयर का बिडिंग डेट जो है वो अगस्त 26 से अगस्त 29 को होगा, यानी कि आईपीओ आज खुला है, अगस्त 29 को बंद होगा। इशू प्राइस है 86 रुपए से 91 रुपए, यानी कि 86 रुपीज टू 91 रुपीज पर शेयर का यहाँ पे है। एक प्राइस बैंड दिया गया है और इशू साइज जो है वो 121 करोड़ का है, छोटा सा इशू है। इसमें क्या करना चाहिए आस्था? जी बिल्कुल, देखिए 2013 में एस्टैब्लिश हुई थी एनलॉन हेल्थ केयर की अगर हम बात करें। और ये कंपनी करती क्या है, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स और एडवांस फार्मा इंग्रेडिएंट्स बनाती है जो कि रॉ मटेरियल के तौर पे काम आता है एपीआई कंपनीज में। बेसिकली अगर देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल या न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और पर्सनल केयर में प्रोडक्ट्स में जो भी इनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बेसिकली केमिकल की मैं बात करूँ तो वो काम में आते हैं। इनका एक की रॉ इंग्रेडिएंट है जिसे ये आय माफ करिए, मैं अभी उसका नाम भूल रही हूँ। लोप्रोफोक्सेन करके इनका एक की इंग्रेडिएंट है जो कि बेसिकली काम में आता है एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन रिलीफ के तौर पे जो हम देखते हैं। और स्पेशली अगर किसी को आर्थराइटिस है या इस तरह की कोई बीमारी है तो उन हम्म, दवाइयों में ये लगता है। लोप्रोफेक्सेन करके वो एक इंग्रेडिएंट है, तो वो इनका हम्म, की इंग्रेडिएंट है। जिस तरह से कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमने देखी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो मुझे यहाँ पे ठीक ठाक लगी। लेकिन अगर हम्म, मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो हम्म, वैल्यूएशन के फ्रंट पे थोड़ा-सा यहाँ पे मुझे लगा कि वैल्यूएशन में जो स्कोप है अपसाइड का, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और उसी के ओके। चलते यहाँ पे हमारी तरफ से सब्सक्राइब की तो रेटिंग है, लेकिन छोटे-मोटे गेन के लिए ही लगाएँ, क्योंकि बहुत छोटे साइज़ का इश्यू है ये, 120 जी करोड़ का जी ही है। जी। तो ऐसे इश्यूज़ में अमूमन क्या होता है कि थोड़ा-सा जो लिस्टिंग होती है, वो कुछ दूसरे फैक्टर्स पे निर्भर निर्भर करती है। तो उनके करेक्ट। चलते हो सकता है कुछ एक लिस्टिंग इसमें अच्छी भी हो जाए। लेकिन जहाँ तक फंडामेंटल्स को देखा है हमने, वहाँ तक हमारे हिसाब से तो बहुत ही छोटे-मोटे गेन्स यहाँ पे होने चाहिए लिस्टिंग पे। तो उस लिहाज से किसी का नज़रिया हो तो फिर इसमें लगाने की सलाह है या फिर लंबी अवधि के लिए लगाएँ। अच्छा, ये ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल भी है इसमें या फ्रेश इक्विटी है सारी? जी देखिए, इसमें जहाँ तक पूरा अगर हम बात करें तो ये फ्रेश इश्यू ही है, क्योंकि हम्म, 120 करोड़ का ही है। तो यहाँ पे हम्म, कोई ऐसा एज़ सच ऑफर फॉर सेल नहीं है। लेकिन इसकी हम्म, एक ही चीज़ जो है कि प्राइसिंग थोड़ी-सी, क्योंकि जो प्राइस बैंड है वो तकरीबन 86 से 91 रुपीज़ का है। तो उन हम्म, स्तरों पे प्राइसिंग मुझे लगा कि थोड़ी और अगर यहाँ पे ये लोअर साइड पे रखते थे तो बढ़िया हम्म, स्कोप ये देते थे लिस्टिंग गेन के लिए, बड़े लिस्टिंग गेन के लिए, जिसकी उम्मीद अब थोड़ी-सी कम लगती है। इनफैक्ट ये हम्म, तो आपने देखा भी होगा, जो लास्ट में हमने जब चर्चा की थी तो 4 आईपीओस पे जो आज लिस्ट हुए, वहाँ पे मैंने जी। एक राय ज़रूर दी थी कि किसी में भी बहुत बड़े-बड़े गेन की आप उम्मीद मत करिएगा। और करेक्ट, वेरी बिल्कुल ट्रू। 4-5%, क्योंकि विक्रम सोलार भी जब लिस्ट हुआ तो बहुत बड़े गेन के साथ नहीं हुआ, अभी भी वो 10-12% तेज़ है। और पटेल रिटेल है वो भी 15% तेज़ है। तो कोई भी बहुत बड़े, जिसमें हम 20% या उसके ऊपर की लिस्टिंग गेन को हम बड़े गेन्स मानते हैं, वहाँ पे किसी करेक्ट। की भी लिस्टिंग होती हुई नज़र नहीं आई। तो मार्केट का मूड माहौल भी ऐसा ही है। तो हमारी बिल्कुल। सलाह इसमें भी यही है कि आप लगाइए ज़रूर से, लेकिन छोटे-मोटे एकदम लिमिटेड लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद है इस काउंटर पे, अनटिल और अनलेस, क्योंकि छोटा इश्यू साइज़ है तो उसमें बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स काम करते हैं। अगर वो करे तो उसका कोई हम कह नहीं सकते, बट हाल-फिलहाल में लगता है कि छोटे-मोटे गेन होने की उम्मीद है। तो बिल्कुल एनलॉन हेल्थ केयर में सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने की राय जो है वो आस्था की है, लेकिन छोटे मोटे लिस्टिंग गेन के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत प्राइस बैंड जो दिया गया है वो एक्सपेंसिव साइड से है। तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब तो करिएगा, लेकिन लिस्टिंग गेन की ज्यादा उम्मीद नहीं करिएगा। और ऑल डिपेंड्स अपॉन द मार्केट कंडीशंस, इसके लिस्टिंग के दिन मार्केट कैसा होगा उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, और आजकल बाजार के हालात तो आपको पता ही है। चलिए अगले आईपीओ की बात करते हैं। विक्रांत इंजीनियरिंग है अगला आईपीओ, और अब इस आईपीओ में जो जीएमपी है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है इस समय। 22% का अपसाइड की उम्मीद जो है
वो ग्रे मार्केट कर रहा है, पर हमेशा ये याद रखिएगा कि जीएमपी एक इंडिकेटिव होता है, जरूरी नहीं है कि जीएमपी जो चल रहा हो उसी भाव पे आपकी लिस्टिंग भी हो। तो विक्रांत इंजीनियरिंग बिडिंग डेट जो है अगस्त 26 से अगस्त 29 के बीच में है। इशू प्राइस 92 रुपीज टू 97 पर शेयर का है और इशू साइज 772 करोड़ रुपीस का है। तो आस्था, इस इशू में क्या करना है? देखिए देखा जाए तो एक ये इंजीनियरिंग ईपीसी कंपनी है। हम्म, वाटर वर्टिकल्स, एनर्जी वर्टिकल्स में ये काम करते हैं और हम्म, जो इनका काम है वो मुझे काफी अच्छा लगा। दूसरी तरफ देखिए, जब इंजीनियरिंग कंपनीज आती हैं और वो ईपीसी हम्म, क्षेत्र में होती है तो ऑर्डर बुक काफी महत्वपूर्ण एक पॉइंट हो जाता है। बिल्कुल। तो ऑर्डर बुक इनकी अच्छी खासी है, जो लगभग दुगनी है। क्योंकि हम्म, इनकी ऑर्डर बुक मुझे लगता है FY 25 के जो इनके रेवेन्यू है 915 करोड़ के, उसकी हम्म, दुगनी ऑर्डर बुक अभी तक इनके हाथ में है। तो वो भी एक ओके। अच्छा इंडिकेशन होता है कि ऑर्डर बुक का साइज कितना बड़ा है। तो हम्म, डेफिनेटली ऑर्डर बुक अच्छी है और फाइनेंशियल्स काफी अच्छे लगे। ये तो यहाँ पे, हम्म, क्योंकि जो इनकी ग्रोथ है, स्पेशली अगर हम्म, इंडस्ट्री ग्रोथ की बात करें, उससे उन्होंने आउटपेस किया है। यानी कि इंडस्ट्री ओके। ग्रोथ को भी पीछे छोड़ा है। पेयर्स की ग्रोथ के मुकाबले इनकी ग्रोथ टॉप लाइन, बॉटम लाइन, फाइनेंशियल्स में काफी बेहतरीन है। तो ये आईपीओ अच्छा। हमें काफी पसंद आया और यहाँ पे भी हमारी सलाह सब्सक्राइब की है। लिस्टिंग इन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लगाइए, दोनों ही नजरिए हम्म। से। ये एक ऐसा सब्सक्रिप्शन कैंडिडेट है जो अच्छे रिटर्न्स देता हुआ नजर आना चाहिए। अगर पेयर कंपैरिजन के हिसाब से देखें आस्था, तो जो लिस्टेड एंटिटीज है इसी स्पेस में, उसके हिसाब से वैल्यूएशन कैसे बैठती है विक्रांत? वैल्यूएशंस काफी अच्छे लगे उनके हिसाब से, क्योंकि कुछ एक ओके। पेयर ऐसे थे जिनके की 40 के ऊपर के भी पीई मल्टीपल थे, जबकि ये हम्म, मात्र 30-32 के पीई मल्टीपल पे आ रहे हैं। तो पीयर ओके। के मुकाबले इन्होंने वैल्यूएशंस यहाँ पे अच्छा करा है और इसीलिए हम्म, यहाँ पे एक स्कोप होता है हम्म, एप्रिसिएशन का। और उसी ओके। वजह से हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव हैं काफी ज्यादा इस आईपीओ पे। लिस्टिंग इन लॉन्ग टर्म नजरिए दोनों से ही लगाने की यहाँ पे राय रही। तो इस बार की रैंकिंग तो बड़ी इजी होगी आस्था। तो आपकी हम्म। रैंकिंग बताइएगा आप। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए 120 करोड़ का इश्यू साइज़ है एनलॉन का, तो बहुत ही छोटा साइज़ है। तो उसमें अलॉटमेंट के चांसेस भी काफ़ी कम रह जाते हैं, क्योंकि छोटे हम्म, साइज़ के इश्यूज़ में नंबर ऑफ एप्लीकेशंस काफ़ी कम होती हैं अप्लाई करने के जी, लिए। तो जी। उसके मुकाबले में अगर मैं देखूँ, तो विक्रांत इंजीनियरिंग एक बड़ा इश्यू साइज़ है। तो डेफ़िनिटली पहले नंबर पे विक्रांत इंजीनियरिंग रहेगा, सिर्फ़ इश्यू साइज़ की वज़ह से नहीं, जो फंडामेंटल्स है, जो ऑर्डर बुक है, जो ग्रोथ प्रोफाइल विक्रांत इंजीनियरिंग का है, वो काफ़ी बेहतरीन है और प्राइसिंग के फ्रंट पे भी इन्होंने टेबल पे छोड़ा है। तो विक्रांत इंजीनियरिंग डेफिनिटली टॉप चॉइस रहेगी। दोनों में से अगर एक में लगाना है तो विक्रांत इंजीनियरिंग में लगाने की सलाह है, और अगर दोनों में लगा सकते हैं तो लगाइए, लेकिन एनलॉन में यहाँ पे लिमिटेड लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद रहेगी, तो उसी नज़रिए से लगाएँ। तो नंबर वन आईपीओ जिसमें आपको निवेश करना है वो विक्रांत का है, और नंबर टू पे एनलॉन आ रहा है। रास्ता, एक बार मैं आपको आज की लिस्टिंग के बारे में भी पूछ लेती हूँ। विक्रांत, विक्रम सोलर, श्रीजी शिपिंग। विक्रम सोलर तो 2.5% के प्रीमियम पे लिस्ट हुआ, श्रीजी शिपिंग भी 8% के प्रीमियम पे लिस्ट हुआ, पटेल रिटेल में करीबन 20% के प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ, और वहीं जेम एरोमेटिक्स देखे तो ये फ्लैट की ही लिस्टिंग थी। अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया ना हो, तो उससे क्या मुनाफा वसूल लेना चाहिए, जो जो भी जितना भी मिल रहा है लिस्टिंग गेन, या फिर कोई ऐसी कंपनी इन चार में से है जो एक लॉन्ग टर्म बेट भी अच्छा बन सकती देखिए, विक्रम सोलर एक लॉन्ग टर्म बेट भी अच्छी हो सकती है, लेकिन इसमें एक ही कंसर्न जो हमने उस टाइम पे भी हाइलाइट किया था कि है? वैल्यूएशन पे इन्होंने पूरा फुली वैल्यू किया है, यहाँ पे छोड़ा जी। नहीं है, हमें ओवर प्राइस ही लग रहा था। तो हम्म, लिस्टिंग इतनी अच्छी नहीं हुई। अब इसने फिर थोड़ा मोमेंटम पकड़ा लिस्टिंग के बाद, क्योंकि अभी ये 11-12% तेज़ है। मेरे हम्म, हिसाब से इन स्तरों पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग चारों आईपीओज़ में ज़रूर करिए। इसके पीछे का ओके। मुख्य कारण यही है गीतू, कि मार्केट का मूड माहौल अभी इतना अच्छा नहीं है। करेक्ट। और ये तीनों करेक्ट। चारों आईपीओज़ ऐसे थे, जब हम ये आईपीओ आए थे तब भी डिस्कस कर रहे थे कि कुछ बहुत हम्म, ज़्यादा फायरवर्क्स किसी में होंगे, ऐसा लग नहीं हम्म, रहा, क्योंकि किसी में वैल्यूएशन ज़्यादा थे, फंडामेंटल्स अच्छे हैं जैसे विक्रम हम्म, सोलर के, तो इन्होंने हम्म, वैल्यूएशन के पार्ट पे कुछ ढिलाई छोड़ दी। किसी ने हम्म, अगर वैल्यूएशन ठीक-ठाक किया, जैसे कि हम्म, हम जेम एरोमेटिक्स की बात करें, तो वहाँ पे हम्म, फंडामेंटल्स में क्योंकि कमोडिटी बेस्ड बिज़नेस है तो बहुत जी, अट्रैक्शन नहीं रह जाता है। तो कुछ जी। प्लस कुछ माइनसेस सब आईपीओज़ में थे। इसीलिए हम्म, बहुत ज़्यादा जिसे हम कहते हैं ओवरवेलमिंग हमें लग नहीं रहे थे ये आईपीओज़। और अभी हम्म, भी मेरी सलाह यही है कि कुछ मुनाफ़ा ज़रूर वसूल करें, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ऐसे मार्केट मूड माहौल में भी सब में पॉज़िटिव लिस्टिंग हुई है। ये आप हम्म, सबसे बड़ी बात समझिए, आज जहाँ निफ्टी की हम करेक्ट। हालत देख रहे हैं, क्योंकि जो करेक्ट। नेगेटिव न्यूज़ फ्लो हुआ है उसकी वज़ह से मार्केट्स में थोड़ा सेंटिमेंट तो खराब है। तो लिस्टिंग पॉज़िटिव होना अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। मुनाफ़ा वसूली की बिल्कुल राय रहेगी, पार्शियली मुनाफ़ा ज़रूर वसूल करें, लेकिन विक्रम सोलर एक ऐसा कैंडिडेट हो सकता है जो लॉन्ग टर्म में
बढ़िया रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा, पर अभी इन स्तरों पे नई खरीदारी भी नहीं करनी है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा रहते हैं कि जिनको अलॉटमेंट नहीं लगते, तो वो सोचते हैं कि आज कुछ एंट्री कर लेते हैं सेकेंडरी मार्केट से। तो अभी रुक जाइए, तीनों चारों आईपीओ में अभी नई खरीदारी करने की जल्दबाज़ी ना करें, इन्हें थोड़ा सेटल होने दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसा कोई भी आईपीओ नहीं है कि अगर आज हमने खरीदारी नहीं की तो कुछ बड़ी चीज़ हमसे छूट जाएगी। करेक्ट, इसलिए करेक्ट। नई खरीदारी के लिए अभी सलाह नहीं है, लेकिन अगर अलॉटमेंट में आ गए और अगर आप बहुत खुशनसीब हैं कि अलॉटमेंट मिले, तो पार्शियली प्रॉफिट ज़रूर बुक करने की सलाह रहेगी चारों आईपीओज़ में। जी, आस्था बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में फिर से शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू, गीतू, थैंक यू सो मच।